एक ऐसा सवाल जो हर स्टूडेंट कभी ना कभी जरूर सोचता है कि हम पढ़ाई क्यों करें, पढ़ाई करने से क्या होगा, पढ़ाई करें तो कैसे करें, पढ़ाई के दौरान किन किन चीज़ों को अवॉइड करें, पढ़ाई करने के वो कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा चीज़ें हमें लंबे समय तक याद रहें। दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशनल स्टॉक्स में आपका स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, तभी आप इस टॉपिक को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी अच्छे से समझ पाएँ कि स्टडी ज़रूरी क्यों है। एक ऐसा कोट जो आपके इस महत्वपूर्ण सवाल वाई वी स्टडी का जवाब आसानी से दे देता है। Study is not just important for educational development, but also builds personal skills. By good study, skill can improve your confidence. It helps to reduce stress and anxiety, which create a great personality of yourself. मतलब स्टडी इसलिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि आपको एजुकेशनल डेवलपमेंट चाहिए, बल्कि स्टडी के द्वारा हमारी पर्सनल स्किल्स भी डेवलप होती हैं। स्टडी के द्वारा ही हम अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। स्किल इम्प्रूव होने से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है जो हमारे स्ट्रेस और एंजाइटी को दूर करता है। और जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, हमारे अंदर कोई स्ट्रेस नहीं होता है, एंजाइटी नहीं होती है, तो हम एक अलग पर्सनालिटी के व्यक्ति बन जाते हैं। कुछ पॉइंट्स जिनके जरिए हम जानेंगे कि हमें स्टडी क्यों करनी चाहिए। अगर आप नॉलेज अचीव करना चाहते हैं तो आपको स्टडी जरूर करनी चाहिए। सवाल ये उठता है कि व्हाई वी अचीव नॉलेज। एक फेमस कोट है कि नॉलेज ओपन्स द डोर टू अपॉर्चुनिटी, अचीवमेंट, सक्सेस एंड वेल्थ। नॉलेज आपके लिए आपकी किस्मत के दरवाजे खोलता है जिससे आप सफलता पाते हैं और आपके पास बहुत सारा पैसा आता है। और ये सारा पैसा कहाँ से आएगा? स्टडी के जरिए। अगर आप हाई पेइंग जॉब पाना चाहते हैं तो भी आपको स्टडी ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ में बहुत सारे करियर ऑप्शन चाहते हैं तो भी आपको स्टडी ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी और मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो भी आपको स्टडी ज़रूर करनी चाहिए। फिजिकल हेल्थ के लिए तो आप एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, रनिंग करते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ के लिए आप क्या करते हैं? मेंटल हेल्थ इंप्रूव करने के 2 प्रैक्टिकल स्टेप हैं। आप मैथमेटिक्स को सॉल्व करिए या फिर आप स्टडी करिए। स्टडी कोई ज़रूरी नहीं कि आप अपने सिलेबस की ही किताबों को पढ़िए। स्टडी में आप अपनी पर्सनल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल एजुकेशन, ऐसी बहुत सी किताबों को आप पढ़ सकते हैं। अगर आप फाइनेंशियल, सोशल और इमोशनल इंडिपेंडेंस चाहते हैं तो भी आपको स्टडी ज़रूर करनी चाहिए। अब्दुल कलाम सर ने कहा था कि लर्निंग गिव्स क्रिएटिविटी। एक ऐसी समस्या जो आजकल के बच्चों में आम है वो है क्रिएटिविटी की कमी। क्रिएटिविटी कैसी आएगी, इसका जवाब कलाम सर ने दिया हुआ है। अब्दुल कलाम ने कहा है कि लर्निंग गिव्स क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी लीड्स टू थिंकिंग, थिंकिंग प्रोवाइड्स नॉलेज एंड नॉलेज मेक्स यू ग्रेट। मतलब अगर आपको क्रिएटिव बनना है, अपने क्रिएटिविटी को इंक्रीज करना है, तो अपने अंदर लर्निंग स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि क्रिएटिविटी आपको थिंकिंग की ओर ले जाती है। थिंकिंग से आपको नॉलेज अचीव होती है और नॉलेज आपको एक महान व्यक्ति बनाती है। दोस्तों, अगला सवाल जो आपके दिमाग में आता होगा वो ये है कि कौन सा तरीका पढ़ने का बेहतर है, स्मार्ट स्टडी या हार्ड स्टडी। हम आपको दोनों तरीकों के बीच अंतर बता देते हैं और फिर हम आप पे छोड़ते हैं कि आप किस तरीके को अपनाना चाहते हैं, स्मार्ट स्टडी या फिर हार्ड स्टडी। आइंस्टीन ने एक बार कहा था कि शिक्षा वह नहीं है जो हम स्कूल में कक्षा में पढ़ते हैं, शिक्षा तो वह है जो सब कुछ भूलने के बाद याद रहता है। अब हम पढ़ने के विभिन्न तरीकों को जानेंगे जिसके जरिए हम अपने नॉलेज को आसानी से इंक्रीज कर सकते हैं और लंबे समय तक उसे माइंड में स्टोर भी कर सकते हैं। पहला तरीका है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रैक्टिस। लर्निंग का एक ऐसा तरीका जिसमें आप टॉपिक्स को टुकड़ों में ब्रेक करके याद करते हैं, जिससे वो टॉपिक आपको लंबे समय तक याद रहता है।
स्टेप को फॉलो करने हैं। जैसे डे 1 आपको जो भी टॉपिक क्लास में पढ़ाया गया है आपको उसको पढ़ना है। डे 2 में आपको उसी टॉपिक को रिवाइज करना है। डे 3 में आपको एक बार फिर से उसी टॉपिक को रिवाइज करना है। 3 दिन के बाद आपको उस टॉपिक को हफ्ते भर बाद खोल करके एक बार रिवाइज करना है। आफ्टर 1 वीक आपको सेकेंड वीक बाद आपको फिर से वो टॉपिक को रिवाइज करना है। इस तरीके से इससे वो टॉपिक आपको लंबे समय तक याद रहेगा। अगला तरीका है द फेमैन टेक्निक। ये एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए आप किसी भी टॉपिक को बहुत लंबे समय तक याद कर सकते हैं। इस टॉपिक के अनुसार अगर आप किसी टॉपिक को अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो पहले उससे सिंपली एक्सप्लेन करना सीखिए। मतलब पहले आप टॉपिक को अपने नोटबुक के टॉप पर लिख लीजिए, फिर उसके बाद उस टॉपिक को अपनी भाषा में एक्सप्लेन करिए। लिखने के बाद अब एक बार कंटेंट को पढ़िए, अगर उसमें कुछ गलत लिखा हुआ तो आप उस गलती को सही करिए और इस तरीके से आप किसी भी टॉपिक को लंबे समय तक याद कर सकते हैं। और कमाल की बात यह है कि इस टॉपिक को आपने अपनी भाषा में लिखा हुआ है, इसलिए ये टॉपिक आपके लिए आसान हो जाएगा और इजीली समझ में आ जाएगा। अगला तरीका है कलर कोडेड नोट्स। एक सर्वे कहता है कि कलर कैन इम्प्रूव अ पर्सन्स मेमोरी परफॉर्मेंस। मतलब कलर जो होता है वो किसी भी व्यक्ति की मेमोरी की जो परफॉर्मेंस होती है यानी याद करने की जो क्षमता होती है उसे वो इम्प्रूव कर देती है। इस मेथड के अंतर्गत आपको क्या करना है, पहले आपको की पॉइंट्स जो है टॉपिक के उनको रेड कलर के पेन से लिख लेना है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उस टॉपिक से रिलेटेड उनको आपको येलो पेन से या येलो हाइलाइटर से हाईलाइट कर लेना है। दोस्तों इस तकनीक में बस एक चीज़ आपको याद रखनी है, हर एक टॉपिक को यानी हर एक चीज़ को आपको कलर नहीं करना है। जो ज़्यादातर बच्चे करते हैं वो हाइलाइटर लेते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करते चले जाते हैं। और कमाल की बात ये होती है कि जब वो दोबारा पढ़ते हैं तो उनको दिखता है कि वो तो लगभग सब चीज़ें हाईलाइट कर चुके हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। इस मेथड में आपको मेन टॉपिक को रेड में लिखना है, उससे रिलेटेड आपको जो पॉइंट्स हैं उनको आपको येलो में लिखना है और कुछ पॉइंट्स को आपको कलर नहीं भी करना है। अगला तरीका है स्टडी बिफोर बेड। दोस्तों याद रखिए, सोने से पहले चीज़ों को पढ़ने से और सुबह उसे दोहराने से वो टॉपिक आपको अच्छे से समझ में भी आता है और लंबे समय तक याद भी रहता है। इसलिए आप जब भी सोने जाइए तो सोने से 1 घंटे पहले जो है आप उस टॉपिक को पढ़िए और टॉपिक को पढ़ करके सो जाइए। अर्ली मॉर्निंग उठ करके आप उसको रिवाइज करिए, वो टॉपिक आपको अच्छे से याद हो जाएगा। बस एक छोटी चीज़ का ख्याल रखिएगा कि सोने से पहले जब आप टॉपिक को पढ़िएगा तो उसके बाद आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे या फिर सुबह उठते ही आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। पहले टॉपिक रिवाइज करेंगे, फिर उसके बाद कोई और काम करना है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं टाइम टेबल की। टाइम टेबल है क्या, इसे बनाना क्यों जरूरी है और इसे कैसे बनाते हैं। दोस्तों टाइम टेबल स्टूडेंट के पास एक ऐसा हथियार है जिससे वो अपनी लाइफ की लगभग 95% प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। टाइम टेबल एक ऐसा तरीका जिसके द्वारा आप अपने पूरे दिन का हिसाब रखें। आप किस काम को किस समय करेंगे ये आप अपने टाइम टेबल से डिसाइड कर लेते हैं, जिससे आपका कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होता है। टाइम टेबल से आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं, फोकस बढ़ा सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट है क्या, ये क्यों जरूरी है, फोकस किन आसान तरीकों से हम बढ़ा सकते हैं, इससे रिलेटेड वीडियोस आपको एजुकेशनल स्टॉक्स में मिल जाएंगे। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप जाकर उन वीडियोस को जरूर देखिए। वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, चाहे तो आप आई बटन पे भी क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। अब बात करते हैं टाइम टेबल बनाने के आसान तरीके। दोस्तों यहाँ मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बता रहा हूँ जिसके जरिए आप टाइम टेबल को आसानी से बना सकते हैं। टाइम टेबल बनाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर आपको कितने समय को मैनेज करना है। मतलब आपको पहले अपने सोने का और जगने का टाइम फिक्स करना होगा। जब आप अपने सोने का और जगने का टाइम फिक्स कर लेते हैं तब आपको पता चल जाता है कि आपके पास 24 घंटे में एक्चुअल में वर्क करने के लिए कितना समय बच रहा है। जब आपको ये पता चल जाता है फिर आपको करना है अपने कामों को 2 भागों में बांट देना है। पहले बिग टास्क और दूसरे स्मॉल टास्क। इसे हम टू डू लिस्ट और नॉट टू डू लिस्ट भी कहते हैं। इसके बाद आप अपने जगने से लेकर के सोने तक की टाइमिंग को 1-1 घंटे में बांट करके लिख देते हैं। 1 ही घंटा क्यों? क्योंकि रिसर्च कहती है कि हर 55 मिनट के बाद आपको 5 मिनट की रेस्ट करना जरूरी होता है,
जिससे आपका ब्रेन रिफ्रेश होता है, बॉडी की एनर्जी बढ़ जाती है और आपकी फोकस की एबिलिटी भी बढ़ जाती है। हाँ, बस ये ध्यान रखना है कि इस 5 मिनट के गैप में आपको पर्पसफुल ब्रेक लेना है, अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है। इसके बाद हर घंटे के समय के आगे आपको अपना काम लिख देना है। वो काम आपके टू डू लिस्ट या नॉट टू डू लिस्ट में से कोई एक काम हो सकता है। फिर उसके बाद आपका प्रयास होना चाहिए कि आप अपने कामों को उन्हीं टाइमिंग के अनुसार करें। हो सकता है आपका कोई काम उस टाइम में पूरा ना हो पाए, तो दोस्तों आपको वहीं पे छोड़ देना है। फिर आपको अपने स्मॉल टास्क में से समय निकाल करके आपको उस बचे हुए काम को पूरा करना है। दोस्तों, टाइम टेबल आपके काम को एक टाइम बाउंडेशन देता है, जिससे आप उस काम को करने के लिए और ज्यादा फोकस्ड हो जाते हैं। दोस्तों याद रखिए, टाइम टेबल बनाना अगर टफ है तो उसे फॉलो करना और ज्यादा टफ है। मैं कह रहा हूँ टफ है, असंभव नहीं है। क्यों? क्योंकि टाइम टेबल फॉलो करने के लिए डिसिप्लिन को होना बहुत जरूरी है। और लास्ट स्टेप आपको जो करना है वो है डेली रात को सोने से पहले अपना सेल्फ ऑडिट, जिसमें आप ये देखेंगे कि आज आपने अपने टाइम टेबल के कितने पार्ट को फॉलो किया और कितने पार्ट को फॉलो नहीं किया। फिर आप फाइंड आउट करिए वो कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से आप अपने टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाए। अगर आप अपने टाइम टेबल को पूरा फॉलो किया है तो आप खुद को प्राइज दीजिए, और अगर आपने ये टाइम टेबल पूरा फॉलो नहीं किया है तो आप खुद को पनिश करिए और प्रयास करिए अगले दिन से आप ऐसा कोई भी काम ना करें जिसकी वजह से आपका टाइम टेबल डिस्टर्ब हो जाए।